बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो के अंदर हम गुस्ल मय्यत का तरीका सीखेंगे। और गुस्ल देना बड़े सवाब का भी काम है और जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत है। किसी का भी इंतकाल हो जाए घर में तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो गुस्ल दे। जैसे हमारी जिम्मेदारी है बीमार हो गए तो दवा देना, हॉस्पिटल ले जाना, और बीमार हो गए कपड़े चेंज करना, ऐसे ही इंतकाल के बाद हम पे जिम्मेदारी है कि घर के करीबी रिश्तेदारों को गुस्ल दे। और बहुत आसान भी है ये। गुस्ल देने से पहले सबसे अहम काम यह है कि गर्म पानी कर लिया जाए। वो गर्म पानी लकड़ी से भी कर सकते हैं आप, गीजर से भी कर सकते हैं, स्टोव से भी कर सकते हैं, गैस से भी कर सकते हैं, कैसे भी गर्म पानी कर सकते हैं। बेरी के पत्ते मिल जाए तो उसमें डालें, वरना जरूरी नहीं है। दूसरा काम, जहां पर गुस्ल देना है वो जगह पर्दे की हो, बेपर्दगी ना हो। और गुस्ल देने में दो चार अफराद जितने जरूरी है उतने ही खड़े हों, जायद लोग बिल्कुल ना खड़े हों वहां पर। इसी तरह गुस्ल देने वाला गुस्ल जब देगा और कोई आयब देखे और छुपा देगा तो हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते, वो सिर्फ गुस्ल देने की बरकत से और आयब को छुपा देने की बरकत से माफ हो जाएंगे। तो इसके लिए गुस्ल देना चाहिए, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गुस्ल देना इतना आसान है जैसे हमको गुस्ल करना, जैसे हमको जरूरत पड़ जाए गुस्ल करने की, नहाने की, तो जैसे हम नहाते हैं ऐसे ही मैयत को नहलाना है। इसमें कोई जो है मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ हर कोई गुस्ल दे सकता है। तो गुस्ल देने के लिए चंद चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कफन सेट में आपको मिलेगी। कफन सेट आप जहां से भी लेंगे तो कफन सेट के अंदर चंद चीजें मिलेगी आपको। कफन सेट के अंदर एक चीज मिलेगी, ये ऊद है। ऊद जलाने के लिए ये काम आएगा आपको, यानी जिस तख्ते पे आपको गुस्ल देना है तो उस तख्ते पर गुस्ल देने से पहले इसको जलाकर तख्ते को 3 मरतबा 7 मरतबा दोनों तरफ इससे धुआं देना है। और कफन पहनाने से पहले भी कफन को इसका धुआं देना है। आपको ये कफन सेट में मिलेगा। इसी तरह कफन सेट में आपको एक साबुन मिलेगा नहलाने के लिए। कफन सेट में आपको अतर मिलेगा, ये नहलाने के बाद इसको लगाना है। इसी तरह कफन सेट में आपको ये हैंड ग्लव्स मिलेंगे, नहलाते वक्त इस्तिंजा कराने के लिए काम आएंगे। इसी तरह रुई का एक बंडल होगा, उस रुई को आप ऐसे बना लें, बड़े बड़े ऐसे फाड़ के तोड़ के ऐसे रख लें, ये 1 2 3। और इसी तरह ऐसे लंबे लंबे फाये बना लें, ये मुंह साफ करने के लिए, नाक साफ करने के लिए। कम से कम इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे आप रुई लेके ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगा। ऐसे कम से कम 6 बना लें। और इसी तरह कफन सेट के अंदर आपको एक काफूर की पैकेट मिलेगी, काफूर मिलेगा जो नहलाते वक्त काम आएगा और नहलाने के बाद लगाने के लिए काम आएगा। ये चीजें कैसे काम आएगी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब सबसे पहले करना क्या है, गुस्ल देने के लिए सबसे पहला काम यह है कि इसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएंगे हम। साफ कपड़ा लो, उसके नीचे का ये एक कपड़ा सतर ढाकने के लिए ये कपड़ा बिछाएंगे हम। मर्द का जो सतर होता है, नाफ से लेके घुटनों के नीचे नीचे तक मर्द का सतर है, ये कपड़ा पहले डाल देंगे। पहले तो जिस तख्ते पे गुस्ल देना है उस तख्ते को धुआं देंगे, ऊद का, लोबान का, बखूर का। और उसके बाद मैयत को लाके उस तख्ते पे रखेंगे, जैसे यहां पर रख दी गई आपको समझाने के लिए। और रखने के बाद इसको एक कपड़ा उड़ा देंगे जो कफन सेट में आपको मिलेगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये उड़ाने के बाद अगर आसानी से शर्ट, पैंट, कुर्ता, पैजामा निकल जाए
तो खोल के निकाल लें। मैयत के कपड़े जो है नापाक नहीं होते, और या गंदगी लगी भी हो तो धो के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंकना जरूरी नहीं है। अगर नहीं उतरे तो उसको काटने का तरीका है कि कैंची लेके यहां से अगर ये कॉलर तक काट दे और यहां से कॉलर तक काट दे और ऐसे खींच लेंगे तो कपड़े निकल जाएंगे। इसी तरह पाइंट जो है, यानी हाथ ऐसे अंदर डाल के नाड़ा बक्कल खोल दें इसका, और यहां से पकड़ के उठा के थोड़ा सा दोनों हिस्से खींच देंगे तो यहां से पाइंट निकल जाएगा। अब कपड़ा हमने बिछा दिया और कपड़े उतार दिए। उसके बाद सबसे पहला काम जो कराना है वो इस्तिंजा कराना है कि मैयत के पेट को थोड़ा सा ऐसा दबाए, हल्का सा ऐसा दबाए, मलना है, दबाना है। हल्का सा ऐसा दबाएंगे तो हो सकता है नीचे से नजासत निकले और हो सकता है नहीं भी निकले। और अगर नजासत निकले तो उस सूरत में ये बाएं हाथ में ग्लव्स पहन ले, नहलाने वाले। साबुन लगा के अगर पहनेंगे जल्दी पहन सकते हैं इसको, कच्ची हालत में साबुन लगा के पहनेंगे तो जल्दी से चढ़ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहनकर ये जो कॉटन हमने फाड़े हैं 3, इस कॉटन को कच्चा करके, इसको पानी में कच्चा करके एक पैर ऐसे उठाकर कपड़े के अंदर से जहां से पेशाब पखाना निकला है उस हिस्से को पोंछ दे। एक मर्तबा पोंछे, फिर कच्चा करे, पानी डाल के फिर पोंछे, फिर पोंछे, 3 मर्तबा भी पोंछ सकते हैं, और इससे ज्यादा भी तसल्ली जब तक ना हो जब तक आप इसको पोंछ सकते हैं। तो ये पहला काम है इस्तिंजा कराने का। इसके बाद हम जो है वजू कराएंगे। वजू कराने के अंदर पूरा जैसे हम वजू करते हैं वैसा नहीं है। जो 4 फर्ज आज़ा को धोते हैं हम, चेहरा धोना है, हाथ धोना है, पैर धोना है, सर का मसा करना है, 4 आज़ा वजू के अंदर धुलाएंगे हम। तो पहले हम सर से इब्तिदा करेंगे, सर को धुलाएंगे, यानी मुंह धुलाएंगे। सर के मतलब मुंह धुलाएंगे। मुंह धुलाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मुंह पे थोड़ा सा पानी डालें, पानी डालने से पहले इसको कच्चा करके मुंह जितना खुल सकता है उतना खोल के ऐसे जो है मुंह, बहुत ज्यादा हम जैसा खोलते हैं मुंह ऐसा नहीं खुल सकता, मैयत का मुंह थोड़ा सा खुलेगा, जितना खुलेगा दांत वगैरह इससे साफ कर दें। 3 से मुंह साफ करें, ये 3 से 6 से नाक साफ कर दे। नाक साफ करने का तरीका है कि ऐसे गोल फिराए, नाक में रख के ऐसे गोल फिराएंगे कच्चा करके तो नाक साफ हो जाएगी। इसके बाद जब ये साफ हो जाए तो इसके बाद ये चेहरे के ऊपर ऐसा हाथ रख के पानी डालें, पानी डाल के पूरा चेहरा धुला दें। यानी नाक में और मुंह में पानी अंदर नहीं जाने के लिए ये नाक और मुंह पे हाथ रखना है। हाथ रख के पानी डाल देंगे, मुंह धुल जाएगा। तो वजू के अंदर सबसे पहला काम मुंह धोना है, मुंह धुलाना है। मुंह धुला देंगे, इसके बाद दोनों हाथ धुला देंगे। पहले सीधा हाथ, उसके बाद बायां हाथ धुला देंगे, फिर उसके बाद हाथ कच्चा करके सर का मसा कर देंगे, और चौथे दोनों पैर धुला देंगे। दोनों पैर, पहले सीधा पैर उसके बाद बायां पैर। तो ये वजू हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप था इस्तिंजा कराना, यानी पेट दबा के, यानी नजासत निकली है तो धुला देना। दूसरा काम था वजू कराना। 2 काम हो गए। उसके बाद तीसरा काम है गुस्ल मैयत के अंदर सर धुलाना। साबुन जो हमारा है, साबुन लेंगे, साबुन लेके सर के बालों को पानी डाल के कच्चा करेंगे और साबुन लगा के अच्छी तरीके से सर धुला देंगे। इसी तरह मुंह भी धुला देंगे। तो सर धुला देंगे, मुंह धुला देंगे, ये 3rd काम हो गया। इसके बाद हम मैयत को बाईं करवट करेंगे। अच्छा, बाईं करवट ये मैयत का सीधा हिस्सा है, सीधा हाथ है। तो हम इसको करने से पहले थोड़ा कपड़े को उधर खींचेंगे ताकि सदर नजर नहीं आए। कपड़े को उधर खींच के मैयत को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बाईं करवट करेंगे। बाईं करवट करके उधर से आकर पानी लेकर बगैर देखे हुए इसके अंदर से पानी मारेंगे। 2
दोनों पैर में से एक पैर उठाकर भी वहां से भी पानी मारेंगे। इतना पानी 3 मरतबा यहां से वहां तक मारेंगे कि यहां से लेके पूरा नीचे तक पानी पहुंच जाए, और 1 मरतबा साबुन लगा के भी पानी मार देंगे। बेहतर तरीका है कि पहली मरतबा पानी मारे सर से लेके पैर तक, साबुन लगा दे, दूसरी मरतबा पानी मारे, तीसरी मरतबा पानी मारे। 3 मरतबा सीधा हिस्सा, राइट साइड का पूरा हिस्सा हमने धो लिया। उसके बाद के स्टेप पे आपको थोड़ा सा कपड़ा इधर करके ये मय्यत को बैठाओ, सीधी करवट पे लेना है। सीधी करवट पे लेकर ये कपड़ा ऐसा उठा के पहला पूरा हिस्सा यहां से लेके वहां तक पानी मारे, साबुन लगा दे, दूसरी मरतबा पानी मारे, तीसरी मरतबा पानी मारे, 3 मरतबा ये लेफ्ट साइड का हिस्सा धो दिया हमने। इसके बाद जो काम है वो फिर से, चूंकि मय्यत कभी कभी ऐसा होता है कि इंतकाल के बाद बीमारी की वजह से मय्यत सुस्त यानी सुकड़ जाती है और आज़ा अंदर जो गंदगी है वो अंदर की अंदर रह जाती है, या मय्यत को फ्रीजर में रखा गया है और ठंडी है बॉडी, तो गर्म होने के बाद गलाजत कुछ निकलती है। इसलिए आखिर में भी क्या करना है, पेट को आहिस्ता आहिस्ता मल के पेट को दबाएं, और अगर कोई नजासत निकले तो धो दें उसको। अब ये धोने के बाद दोबारा से गुस्ल लौटाने की और वजू लौटाने की जरूरत नहीं है, बदन को धोने की और पूरा वजू दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इतना कर लेंगे, गुस्ल खत्म हो गया। यहाँ पर कितने स्टेप से फिर से समझ लें आप, आसान। पहले इस्तिंजा कराना है, फिर वजू कराना है, फिर राइट साइड का हिस्सा धुलाना है, फिर सर धुलाना है, फिर राइट साइड का हिस्सा धुलाना है, फिर लेफ्ट साइड का हिस्सा धुलाना है, फिर से आखिर में पेट दबा के इस्तिंजा करा देना है। इतने मामूली काम पे पूरा गुस्ल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, गुस्ल देने के बाद गुस्ल के अंदर यानी काफूर की जो पैकेट मिली है, ये काफूर को दबाकर नरम कर लें। नरम करके एक पानी के एक बाल्टी में डाल दें, और डालकर मय्यत को बाईं करवट लेकर सीधी करवट से पूरा काफूर पड़ा हुआ पानी डाल दें। यानी काफूर दबा के जो चूर के हमने पानी में डाला है वो काफूर का पानी 1 मरतबा पूरा डाल दें। ये हो गया। इसके बाद जब ये डाल देंगे तो इसके बाद एक कपड़ा कफन सेट में एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तुवाल के टाइप का। कफन सेट में कफन के अलावा 3 ऐसे कपड़े मिलेंगे आपको। तो एक कपड़ा ऐसा मिलेगा, इसको पोंछने के लिए, मय्यत का जिस्म पोंछने के लिए। मय्यत का जिस्म कैसे पोंछेंगे आप, ऐसा रख के ऐसे पोंछेंगे, बस ऐसे। हम जैसे पोंछते हैं ऐसे नहीं पोंछेंगे, ऐसे पोंछेंगे तो बहुत सारी मर्तबा जो है जिल्द भी निकल जाती है, तो इसकी वजह से आहिस्ता पोंछेंगे। ऐसे रख के सर पोंछेंगे, पूरा पोंछ कर इसके बाद ये कपड़े का काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है दूसरा कपड़ा उड़ाकर ये कच्चा कपड़ा निकाल देंगे, क्योंकि ये कफन यानी नहलाते वक्त इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ऐसे उड़ाकर ऊपर से निकालो, नीचे से निकालो। नीचे से निकालने के लिए ऊपर से ऐसे कपड़ा उड़ाकर ऐसे नीचे से कच्चा कपड़ा निकाल देंगे। इसके बाद ये अतर है, अतर जो है वो निकालकर हाथों में लगाकर मय्यत के जो है यानी दाढ़ी पर और सर के बालों पर अतर लगाएंगे। इसी तरह काफूर है, काफूर को नरम करके सजदे में जाते वक्त जितनी जगह है वो सब जगहों पे काफूर लगाएंगे। अतर सिर्फ दाढ़ी पर चाहे और बालों पर लगाएंगे। काफूर जो है पेशानी पर लगाएंगे, नाक पर लगाएंगे, दोनों हथेलियों पर लगाएंगे, घुटनों पर लगाएंगे और तलवों पर लगाएंगे। सजदे में जाते वक्त जितनी चीजें जमीन से टिकती हैं वो सब चीजों पे काफूर लगाएंगे, सूखा काफूर। इतना कर देंगे तो गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर जो जायद चीजें हैं वो नहीं करने की है, यानी सुरमा लगाना या फिर यानी कफन पे अतर लगाना या सीने पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना या पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना, ये सारी चीजें जो है यानी नहीं है, वो जायद लोगों ने बना ली है। तो गुस्ल का ये मुकम्मल तरीका आसान, ये आप इसको रिपीट बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। और ये नियत करके देखें
कि ये देखकर हमें गुस्ल देना है। एक मरतबा आप देंगे, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह पाक इसको देखने के बाद हम सबको इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। कहीं भी जरूरत हो तो हम आगे बढ़े और गुस्ल दें, सवाब का भी काम है, अजर का भी काम है और हक भी है। अल्लाह पाक तौफीक अमल नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।